सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। आस पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री, डॉलर, झूलों में ज़रूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी हैं। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इन झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो मारे देश। उदयपुर में झीलों की नगरी में 2 बाग हैं। कौन सा है? गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी। ये 2 बाग हैं, वो प्रसिद्ध हैं। और वहाँ पर जो शेर, चीते, जानवर होते हैं ना, उनको वहाँ पर स्थानांतरित किया गया। एक अभ्यारण्य में वहाँ पर सज्जनगढ़ है, वहाँ पर उनको स्थानांतरित किया गया। अब यहाँ पर बताया कि सहेली की बाड़ियों में वहाँ पर जो फव्वारे चलते, बहुत बड़ा बगीचा है और बीच में जो रखा हुआ है वहाँ पर एक फव्वारा दिया हुआ है और बहुत अच्छे फव्वारे चलते हैं जो पेड़ों पर, और बहुत पानी की बौछारें होती रहती है। तो उसका जो नज़ारा होता है उसको हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्वयं स्वर्ग में आ गए हैं। और वहाँ पर वर्ष में 2 बार, झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार वहाँ पर मेले लगते हैं। किस किस का मेला लगता है? एक तो गणगौर का मेला लगता है और एक हरियाली अमावस्या का मेला लगता है। तो हरियाली अमावस्या श्रावण महीने में आती है ना, तो श्रावण महीने में अमावस्या आती है, उसको कहते हैं हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या का मेला लगता है और दूसरा मेला लगता है गणगौर का। तो वहाँ पर पूरा शहर है वो वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना गाँवों के, वो भी वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। और वहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, इतनी सारी वहाँ पर भीड़ हो जाती है। और अगर आप वहाँ पर अपन जाएँ तो वहाँ पर देखना चक्री वाले झूले और बड़े वाले झूले और बहुत सारे हैं। वहाँ पर तरह तरह के झूले वहाँ पर लगते हैं और वहाँ पे झूले के लिए स्थान तय रहता है, वहाँ पर झूले आते हैं और हम लोग वहाँ पर झूला झूलते हैं। और इस इतिहास का है वो प्रसिद्ध नगर है। कौन है? भारतीय लोक कला मंडल। तो वहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल की लोक कलाओं का भी वहाँ पर बहुत सारी योजनाओं से वहाँ पर विकास भी हो रहा है और बहुत सारी योजनाओं से वहाँ पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। और वहाँ पर क्या है, ये एक देश विदेश के लिए क्या है, एक अलग सी पहचान बनी हुई है कि झीलों की नगरी उदयपुर में ये चीज़ें हैं देखने के लिए। और वहाँ पर बहुत प्रकार की क्या हैं, कठपुतलियाँ। आपने कठपुतलियाँ देखी है? कठपुतलियाँ का खेल होता है, कठपुतलियाँ बनी होती है, ऊपर धागा होता है, कठपुतली वाला उस धागे को खींचता है तो वो ऊपर नीचे होती है और कठपुतली का वो नाच दिखाता है। तो ये गाँवों में बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका। और उनका नाच और करतब होता वो देखने के लिए बहुत लोग आते हैं और बहुत खुश होते हैं कठपुतली का डांस देखकर। हम भी जाते हैं मेलों में तो एक छोटा कठपुतली वाला धागा लेकर बैठता है, लेकिन वो नचाता है ना तो हमको उसका धागा दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसका धागा बहुत पतला होता है और धागा दिखता ही नहीं है। हमको वो कठपुतली नाचती हुई दिखती है। हम सोचते हैं ये कहाँ चली गई, कहाँ से आई, जितने में राजा आ जाता है, महाराजा आ जाता है, ऐसे करके वो अंगुलियों पे ही करतब दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो झीलों की नगरी की क्या है, संस्कृति से हमारी जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति है भारतीय संस्कृति, उससे ये सारी चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। और ये क्या है, एक धरोहर यानी कि विरासत में मिली हुई है और इसका आनंद लेना है तो आप हमारे देश में पधारिए और वहाँ पर इसका पूरा
आनंद लीजिए। आपने देखा ना झीलों की नगरी, अब आपका इच्छा हो रही होगी आपकी भी कि मैं भी झीलों की नगरी जाऊं उदयपुर और वहाँ पे सारी चीज़ें देखूं, है ना। तो आप जरूर अपने परिवार के साथ में जाइएगा। अब हम इसके कठिन शब्द करते हैं, आप पीछे पीछे दोहरान भी करेंगे और लिखेंगे उसके बाद। जन्नत यानी कि स्वर्ग, अनूठी अलग से, आनंदित खुश, सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति से जुड़ी, धरोहर विरासत। ये कठिन शब्द आपको करने हैं और इसके बाद में अब मैं प्रश्न उत्तर करवाती हूँ। गृह कार्य है प्रश्न पहला, बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है? उत्तर है बच्चों की रेल गुलाब बाग में चलती है। प्रश्न दूसरा, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। पहला है राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तो अ है जयपुर, ब है जोधपुर, स है उदयपुर, द है अजमेर। तो किसको कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर? उदयपुर को। तो क्या आएगा? स, उदयपुर। प्रश्न ख, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था मोती, चेतक, अश्व या भोलू? क्या नाम था? चेतक। तो क्या है? चेतक कहाँ आया हुआ है? ब, तो चेतक, यहाँ पे आप लिखेंगे चेतक। अब आप ये कर लीजिए, इसके बाद मैं और प्रश्न करवाती हूँ, वो आप कर। प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। राष्ट्र प्रेम, शौर्य वेधशाला, प्रताप गौरव केंद्र और निज माता, ये 4 रिक्त स्थान दिए हुए शब्द, इनको इनके अंदर भरने हैं। पहला है फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक बनी है। क्या बनी है? इसमें से क्या आएगा? शौर्य वेधशाला। इसमें भरेंगे शौर्य वेधशाला। दूसरा है इससे दर्शकों में की भावना का संचार होता है। कौन सी भावना का संचार होता है? राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। प्रश्न तीसरी खाली जगह है, पहाड़ी पर का मंदिर था? किसका मंदिर था? निज माता का। चौथा, पहाड़ी के पीछे बना हुआ था। क्या बना हुआ था पहाड़ी के पीछे? प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ था। अब इन खाली को भी आपको कॉपी में करना है।